नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए फाइनल ग्रुप बी मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि 3 ग्रुप हैं, प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक भारत। जिन बच्चों ने मध्यकालीन भारत लिया है उनके लिए मेरा वीडियो है ये, और इसके माध्यम से अध्यापन कर रहे हैं। और एक बहुत ही रोचक प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मध्यकालीन भारत का इतिहास संघर्ष का इतिहास कहलाया जाता है, जहाँ राजपूत शक्ति अपनी पूर्ण ताकत के साथ, अपनी वीरता के साथ, अपने पराक्रम के साथ में दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश का विरोध करती है, संघर्ष की स्थिति में रहती है। ठीक वहीं दिल्ली के राजाओं को या मुगल सम्राटों को सफलता मिलती है, कुछ संघर्ष करके, कुछ समन्वय और सहयोग स्थापित करके। और इन सब के बीच, इस राजनीतिक इतिहास के बीच में एक चीज या एक नई सोच प्रगति की ओर आती है। परंपरागत द्रविड़ शैली, आर्यन शैली, हिंदू शैली में जो मंदिर बनाए गए थे, मुस्लिम आक्रमण के बाद में उनमें थोड़ा परिवर्तन होने लगा। वे खर्चीले होने लगे, आकर्षक होने लगे, रंगीन रंगों का ज़्यादा उपयोग होने लगा। और इसलिए मध्यकाल के इतिहास में कला और स्थापत्य का अपना अलग महत्व है। मैं बात कर रहा हूँ मध्यकालीन 7th बी पेपर है कला और स्थापत्य का, जो मध्यकाल में है 1200 से लेकर 1750 तक। और बच्चों, ये वह समय है जब न केवल मुगल इमारतें या इस्लामिक इमारतें यहाँ स्थापित हुई, वरन हिंदू शैली में भी स्थापत्यों में परिवर्तन आने लगा। ठीक इसी प्रकार बात करें हम तो चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में भी परिवर्तन आने लगा। लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी इमारतें थीं जो हिंदू शैली को दिखाती थी, और आज भी वह पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हम इस पेपर में जो कला और स्थापत्य का है, पर्यटन की दृष्टि से तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है ही, सामान्य जानकारी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है ही है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। एक सामान्य राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमें राष्ट्र के भूभाग की तो जानकारी होनी चाहिए, साथ ही राष्ट्र के उन प्राचीन धरोहरों का भी जानकारी होनी चाहिए जिसमें आम जनता ने अपना बहुत अधिक श्रम लगाया है, और राजा, सम्राट या किसी विशेष तकनीकी व्यक्ति ने अपनी सोच लगाई है, और राजा ने अपना जो है वहाँ पर समय या धन या अपना वैभव भी खर्च किया है। कला और साहित्य के इस पेपर में हम सल्तनत कालीन की जो स्थापत्य है, चाहे वो कुतुब ऐबक द्वारा कुतुब मीनार शुरू की गई हो, दिल्ली वंश के विभिन्न राजवंशों द्वारा स्थापित किए गए इमारतें हों, साथ ही दिल्ली सल्तनत के समय में स्थापत्य और शिक्षा के जो क्षेत्रीय केंद्र थे, जौनपुर, मुल्तान, कश्मीर, बंगाल, गुजरात, ये जो विशेष शिक्षा के केंद्र थे 15वीं शताब्दी तक, कुंभलगढ़ में कुंभा को बहुत विद्या अनुराग था उनका, तो वहाँ पर भी बहुत शिक्षा का केंद्र स्थापित था, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक इसी प्रकार मुगल वंश में शाहजहाँ का वंश माना जाता है, फतेहपुर सीकरी माना जाता है, स्वतः हाँ जहांगीर का काल थोड़ा विश्राम का काल था स्थापत्य की दृष्टि से, लेकिन चित्रकला की दृष्टि से बहुत उन्नत काल माना जाता था। तो स्थापत्य में कहा भी जाता है कि मध्यकाल का स्वर्ण युग होता है शाहजहाँ का काल। ताजमहल, जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, ऐसी कई इमारतें थी। शाहजहाँ के बाग बगीचे निर्माण किए गए, लेकिन चित्रकला में उनकी अपनी थी। हिंदू चित्रकला पर, हिंदू स्थापत्य पर मुस्लिम का रंगों की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, गुंबज की दृष्टि से, मीनारों की दृष्टि से, विशाल प्रांगणों की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा और क्या परिणाम सामने आए, इंडो सार्सेनिक कला सामने आई, उसका भी हम अपने इस वीडियो में अध्यापन की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। बच्चों, एक बात और है कि जहाँ एक तरफ हिंदू स्थापत्य पर प्रभाव चढ़ रहा था, लेकिन राजपूत चित्रकला शैली मध्यकाल में अपना विशेष महत्व ली हुई थी। किशनगढ़ की बनी ठहनी का अपना विशेष महत्व है। मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, बीकानेर की शैली, ढूंढार शैली, इन शैली में भी विभिन्न चित्रों को चित्रण किया गया।
और आज भी ये अपना विशेष महत्व रखती है और राजपूत चित्रकला शैली मुग़लों की चित्रकला शैली को एक तरीके से टक्कर दे देती है। और जब हम देखते हैं कि जो चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण युग था, कई हिंदू चित्रकार जहांगीर के दरबार में सेवा देते थे, बिशन मनोहर इनमें मुख्य थे। तो हम मानते हैं कि राजस्थान ने स्थापत्य की दृष्टि से और चित्रकला की दृष्टि से अपना महत्व नहीं खोया। स्थापत्य की दृष्टि से देखो तो कुमा के अद्भुत महल, कुम्भनगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ का अपना हमारा महल है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण है उसमें, मेहरानगढ़ जो है दुर्ग वो बहुत है, जयपुर आमेर सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित किया आमेर का। तो और ये सब जो दुर्ग हैं, रणथंभौर का दुर्ग है, ये दुर्ग आज भी अभेद्य हैं। तो सामरिक दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से और आम जनता को प्रतिदिन सुविधाओं प्रदान करने की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। साथ ही भारतीय मंदिरों में जो कला थी, जो प्राचीन भारत के मंदिर थे, उनमें जो कला स्थापित स्थिति, चाहे वह तंजौर का मंदिर हो, चाहे वो रणकपुर का मंदिर हो, चाहे कांगड़ा का हो, चाहे नाकोड़ा का हो, चाहे मदुरई का हो, इन मंदिरों में जो निर्माण में जो स्थापत्य की दृष्टि से एक शैली गई थी वह अद्भुत महत्व रखती है और आज भी बेजोड़ है, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई भी पर्याय नहीं है। तो इन सारी बात को यानी दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य, विभिन्न राजवंशों में स्थापत्य, क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी उनमें स्थापत्य, उनमें चित्रकारिता, मुगल वंश में स्थापत्य, मुगल शैली में चित्रकला, हिंदू चित्रकला और हिंदू स्थापत्य में करीब क्या परिवर्तन आया, और प्राचीन भारत के जो मंदिर थे और जो किले बनाए थे मध्यकाल में, उनमें स्थापत्य और राजपूत चित्रकला, भारतीय चित्रकला, हिंदू चित्रकला, उसमें एक बहुत सादगी और समन्वयता और सोबरनेस थी। मुस्लिम में क्या परिवर्तन आया, विषय वस्तु में क्या परिवर्तन आया, रंगों के मिलावट में क्या परिवर्तन आया, चित्रकारिता के उसमें क्या परिवर्तन आया, उन सब का अध्ययन हम कला और स्थापत्य वाले इस मध्यकालीन के भारत के इतिहास में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि इसके बाद में धीरे धीरे कला और स्थापत्य का जो है ना संरक्षण मिलना कमज़ोर हो गया। कारण ये था कि धीरे धीरे ब्रिटिश और यूरोपियन जातियाँ प्रचार प्रसार व्यापार के लिए करने लगी। तो ये युग कला और स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। इसका अध्ययन हम एमए फाइनल के इस ग्रुप बी में करेंगे बच्चों। और इसमें जो जैसे ताजमहल है, जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी है, और आगरे का किला है, दिल्ली का किला है, इन सारे इनके मकबरे हैं जो एक प्रथा चालू हुई थी, उन मकबरों को बनाना, उन सब का अध्ययन भी इसी में होगा। धन्यवाद।